डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th जियोग्राफी में पढ़ रहे हैं। हमने कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था फेरस मिनरल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन फेरस मिनरल्स। तो फेरस मिनरल्स की हमने बात की थी कल। तो फेरस मिनरल्स में हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है फेरस मिनरल्स में बहुत ज़्यादा इसकी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है फेरस मिनरल्स की। और यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन ऑफ फेरस मिनरल्स बहुत होती है। कहाँ? इंडिया में। अब अगर हम नॉन फेरस मिनरल्स की और मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि फेरस मिनरल जो है दे फेरस मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच आर हैविंग आयरन कंटेंट। और नॉन फेरस जो मिनरल्स होते हैं इनमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। फेरस मिनरल्स में आयरन कंटेंट होता है, नॉन फेरस में आयरन कंटेंट नहीं होता है। तो अगर हम नॉन फेरस की बात करेंगे, नॉन फेरस कहा जाता है कि इंडियाज रिजर्वर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। दैट मीन्स कि हमारे पास नॉन फेरस मिनरल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू इम्पोर्ट दिस नॉन फेरस मिनरल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ से हमें ये चाहिए ताकि हमारे जो नीड्स हैं, क्योंकि मिनरल्स की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है, चाहे नॉन फेरस मिनरल्स की या मिनरल्स की, फेरस मिनरल्स की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है। क्योंकि कंट्री को चलाने के लिए या कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें मिनरल्स चाहिए किसी भी हाल में। तो कहा जाता है इंडिया को जो है ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि इसको क्रिटिकली डेफिसिट किसकी, जो नॉन फेरस मिनरल्स की जो डेफिसिट पाई जाती है, कहाँ पे? इंडिया में पाई जाती है। तो नॉन फेरस मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं? अगर हम बात करेंगे तो मिनरल्स विच इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड। तो ये वो मिनरल्स हैं जो जो किसके मिनरल्स हैं? नॉन फेरस मिनरल की कैटेगरी में आते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा कौन कौन से दे आर। उसमें आता है कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक एंड गोल्ड। और ये किसके काम आते हैं? तो these minerals play a vital role कहाँ, किसमें? इन मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। जो मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे इसका जो काम में ये नॉन फेरस मिनरल्स काम में आते हैं। दे आर यूज्ड इन दीज इंडस्ट्रीज आई कैन से, और इन दीज इंस्टीट्यूशन, मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज हम कहेंगे, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, वहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। तो अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइट, तो दो नॉन फेरस मिनरल्स हैं, कॉपर एंड बॉक्साइट, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इसकी बात करेंगे तो हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे पाए जाते हैं, इनमें क्या क्या खासियत है, क्या क्वालिटीज़ है इनमें, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। कॉपर हम लेंगे तो कॉपर की बात करेंगे तो इंडिया इज़ क्रिटिकली डेफिसिट इन कॉपर प्रोडक्शन। तो कॉपर यहाँ पे बहुत कम प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे? इंडिया की मैं बात करता हूँ। कॉपर यहाँ पे बहुत कम प्रोड्यूस होता है। कॉपर की यहाँ पे प्रॉब्लम है। कहाँ? इंडिया में इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब इसमें क्या क्या खासियत है? ये मेलेबल है, डक्टाइल है एंड गुड कंडक्टर। मेलेबल तो इसके शीट्स बनाए जाते हैं, इसके शीट्स बनाए जाते हैं। आपने मेलेबिलिटी, इसके हम थिन लेयर शीट्स हम बना सकते हैं। हमारे पास कॉपर के जो यूटेंसिल्स हैं वो किसकी वजह से? दिस मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की वजह से वो बनते हैं। और आपको याद होगा इसको इसकी एक और खासियत क्या है? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ वर्ड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। तो यहाँ पे इसकी जो डिमांड है, देयर फोर हैव हाई डिमांड। तो इसकी वजह से क्या इसको है? इसकी डिमांड जो है इट इज़ हाई, इट इज़ हाई। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास यूटेंसिल्स जो है वो इसकी किसके होते हैं? कॉपर के। हमारे पास जो वायर्स होते हैं, आपने देखा होगा जो हमारे घर में जो फिटिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे घर में आती है, तो आपने देखा होगा वो जो वायर होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर। तो कॉपर वायर बहुत ज़्यादा, एक तो ड्यूरेबल होती है, चलने के लिए उसमें बहुत टाइम निकलता है, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दे आर वेरी हेल्पफुल, दैट इज़ वाई इट हैज़ हाई डिमांड। तो ये इसकी जो खासियत है किसकी?
कॉपर की मेलेबिलिटी है, डक्टाइल है और ये गुड कंडक्टर है। तो मैंने आपको बोला कि हमें यहाँ से ये कम प्रोड्यूस होता है, लेकिन कम प्रोड्यूस होने के साथ साथ तो दैट डजेंट मीन कि बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता है, प्रोड्यूस होता है लेकिन कम तादाद में, कम जगहों पे ये पाया जाता है। तो हम बात करेंगे, अगर हम ये एरियाज देखेंगे किन किन एरियाज में ये पाया जाता है। कौन कॉपर कहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर इसको निकाल के बाहर निकाल के इसको हम फिर इस्तेमाल में लाते हैं। तो फर्स्ट है बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश। बालाघाट माइंस जो है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में बालाघाट माइंस है, वहाँ पे इसको निकाला जाता है, वहाँ पे इसकी जो पैदावार है वो निकलती है। द मिनरल्स ऑफ कॉपर आर अवेलेबल इन वेयर, दे आर अवेलेबल इन बालाघाट, दीज बालाघाट माइंस कहाँ की, मध्य प्रदेश की। तो दूसरी जगह है खेतरी माइंस इन राजस्थान। दूसरी जगह कौन है, खेतरी माइंस इन राजस्थान। तो ये दूसरी जगह है, राजस्थान में भी कॉपर को पाया जाता है, वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करके, लेकिन लेस क्वांटिटी में ही मिलता है। और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो आपने देखा 3 स्टेट्स, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, ये 3 जगहें वो है जहाँ पे किसकी काश्तकारी होती, सॉरी काश्तकारी नहीं, जिसकी जो एक्सट्रैक्शन होती है, जहाँ मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। किसके मिनरल्स अवेलेबल, कॉपर के मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। तो तभी मैंने लिखा है, आप साइड में मैंने लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर ऑफ किसके, कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया के, जहाँ जहाँ पे कॉपर को हम पा सकते हैं, जहाँ कॉपर अवेलेबल होता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट नॉन फेरस मिनरल है दैट इज बॉक्साइट। तो बॉक्साइट की बात हम करेंगे। तो बॉक्साइट में अगर आपने देखा होगा, बॉक्साइट जो है इट्स ए पार्ट ऑफ अल्युमिनियम। हाँ, तो बॉक्साइट को जब प्रोसेस करके इसको एल्युमिनियम बनता है, एल्युमिनियम को और प्रोसेस करके रिफाइन करके इसको एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो ये बहुत ही माना जाता है, इट्स इम्पॉर्टेंट मेटल, इट कंबाइन्स द स्ट्रेंथ ऑफ आयरन विद एक्सट्रीम लाइटनेस। तो इसका वैल्यू जो है ये बहुत वैल्यूबल चीज़ है। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो आयरन जैसी है, ड्यूरेबल है, आयरन की तरह ड्यूरेबल है। और खासियत क्या, आयरन के साथ साथ इसकी खासियत क्या है, ये एक्सट्रीम लाइटनेस इसमें होती है। दैट मीन्स कि ये हल्का होता है। अगर हम देखेंगे कि जो हमारे एविएशन इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जहाँ पे जहाज़ बनाते हैं, तो आपने जहाज़ अगर देखा होगा तो उसके जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ अल्युमिनियम। अब अल्युमिनियम की वजह, अल्युमिनियम से क्यों बनाते, आयरन से क्यों नहीं बनाते? क्योंकि अगर हम देखेंगे कि अल्युमिनियम का वज़न कम होता है और जिसके आयरन का वज़न ज़्यादा होता। अगर हम बड़े बड़े टन्स के बनाएंगे एरोप्लेन, फिर वो उड़ नहीं पाएंगे। तो दैट इज़ द रीज़न इनको अल्युमिनियम की वजह से, अल्युमिनियम की चीज़ से ही बनाया जाता है, अल्युमिनियम प्रोडक्ट से ही बनाया जाता है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें खासियत है, दे आर गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलेबिलिटी। अब इसमें भी है, क्योंकि आपने देखा आयरन सॉरी दिस अल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, अल्युमिनियम के ये जो वायर्स होते हैं, बिजली जो हमारे पास बिजली पोल होते हैं, उनके ऊपर जो वायर आती है वो किसकी बनी होती है, दे आर मेड अप ऑफ आयरन। तो आयरन की वजह से ही आयरन की ही वो वायर होती है। दैट मीन्स दे आर गुड कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसके साथ साथ मेलेबिलिटी भी होती है, क्योंकि आयरन के आपने बर्तन देखे होंगे, बिल्कुल आयरन सॉरी दिस आई कैन दिस अल्युमिनियम के बर्तन हमारे पास घरों में अवेलेबल होते हैं, हल्के होते हैं, उठाने में आसानी होती है। तो अब कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये अगर हम देखेंगे, अमर कंटक प्लेटो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे पाया जाता है। माइकल हिल्स कहाँ पे, छत्तीसगढ़ रीजन में, और थोड़ा वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड प्लेटो रीजन्स ऑफ बिलासपुर। तो इन एरियाज़ में ये पाए जाते हैं। कौन, अल्युमिनियम। पहले मैंने आपको सॉरी बॉक्साइट, फिर बॉक्साइट को एल्यूमिनियम बनाया जाता है, उसके बाद इसको अल्युमिनियम बनाते हैं। और अगर हम बात करेंगे, जो ओडिशा है लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, तो वहाँ पे जो ओडिशा का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको बोलते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट को हम बोलते हैं
कोरापट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ओडिशा में, वहाँ पे इसकी इसकी जो प्रोडक्शन वहाँ पे होती है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। कॉपर के बारे में मैंने आपको बताया, बॉक्साइट के बारे में मैंने आपको बताया, नॉन फेरस मिनरल्स आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक स्टोरी है, आपकी बुक में भी है, हम वो उसके बारे में, वो रिलेटेड एल्युमिनियम है, वो हम देखेंगे। कि कहा जाता है कि जब डिस्कवरी हुई थी एल्युमिनियम की, जो एम्पायर नेपोलियन थर्ड थे, तो उसने क्या किया, उसने वहाँ पे एल्युमिनियम के जितने भी बर्तन हुआ करते थे वो उनको उन बर्तनों में, जब एल्युमिनियम की डिस्कवरी हुई थी, तो वो एल्युमिनियम जो प्लेट्स होते थे या एल्युमिनियम के बर्तन होते थे, उनमें क्या करता था, वो यूटेंसिल जितने भी थे उनमें वो सर्व करता था खाना, किन को, जो ऑनरेबल वंस हुआ करते थे, जो बहुत खास मेहमान होते थे। क्योंकि उस टाइम पे जब ये डिस्कवरी हुई थी, तो एट दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी, और इसका वैल्यू भी बढ़ता उस वक्त बहुत ज़्यादा था। तो किन यूटेंसिल्स में उनको सर्व किया जाता, जो गेस्ट्स, अहम गेस्ट्स थे उनको, क्योंकि जो एल्युमिनियम के बहुत खूबसूरत प्लेट्स दिखते हैं या बाकी चीज़ें उनकी होते, बर्तन खूबसूरत दिखते हैं, तो उनमें उनको सर्व किया जाता था। जो गेस्ट्स, ऑनरेबल गेस्ट्स हम कह सकते हैं, ख़ास मेहमान जो थे, और जो लेस इम्पॉर्टेंट थे, जो कुछ खास मेहमान नहीं, उनको किन बर्तनों में, गोल्ड एंड सिल्वर यूटेंसिल्स, जो सोने और तांबे के थे, उनमें उनको सर्व किया जाता था। लेकिन फिर कहा जाता है कि 30 साल जब गुजरे, 30-35 साल हो गए, तो ये जो एल्युमिनियम बाउल्स अब किन के पास अवेलेबल थे, जो कॉमन बेगर्स से सड़कों पे हुआ करते थे, उनके पास वो फिर वो बाउल्स थे। लेकिन हम बात करेंगे तब की, जब ये डिस्कवर हुआ था, दैट मीन्स कि एल्युमिनियम को उस वक्त भी बहुत अहम माना गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ। ये स्टोरी भी मैंने आपको बताई कि एल्युमिनियम की वैल्यू कितनी मानी जाती थी। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, दैट विल बी नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो उसमें हम देखेंगे, मेटालिक मिनरल्स हमने पढ़े, अब नॉन मेटालिक और रॉक मिनरल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।